बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को अमल बताने वाला हूँ, ये हमारे बुज़ुर्गों का वो तोहफ़ा है, वो नायाब तोहफ़ा है कि वो आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जायज़ ख्वाहिश है, जायज़ दुआ है, वो मेरा रब, मेरा अल्लाह ताला किस तरीके से आपकी पूरी करता है इस अमल को करने के बाद, वो आप लोग ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। ये जो वजीफ़ा है या अमल है, ये रबीउल अव्वल के महीने में करने वाला अमल है। मैं आप लोगों को पहले इसलिए दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। और रबीउल अव्वल का जो महीना आने वाला है, उस महीने के आने से पहले पहले लोग जो है इस वीडियो को देख लें, ताकि जब वो महीना शुरू हो तो वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। एक बहुत ही आसान सा अमल है और लेकिन बहुत ही तवज्जो और यकीन से करने वाला अमल है। और बिल्कुल ये एक आसान सा और नूरी अमल है। इसमें किसी किस्म की आपको जो है मुश्किल पेश नहीं आएगी। बस आपने इसको बनाते वक्त किसी किस्म की गलती नहीं करनी है। ये नक्श आपने लिखना है जिस रात को ऐलान होगा कि रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ गया है, उसी रात को आपने फ़ौरन इस नक्श को लिख लेना है। सफ़ेद कपड़े पहनकर पाक साफ़ होकर आपने इस नक्श को लिखना है। तो नक्श लिखते वक्त आपका जो मुंह है वो मशरक़ की तरफ होना चाहिए। अब ये नक्श आपने लिख लिया। लिखने के बाद आपने सो जाना है और जब फजर की नमाज़ आप उठ के पढ़ेंगे तो उस फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना है, या मुसब्बिबल असबाब, ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। ये आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। ये आपने चाँद की जो पहली 14 तारीख़ें हैं, रबीउल अव्वल का जो चाँद होगा, उन 14 की 14 तारीख़ों में आपने फजर की नमाज के बाद 1000 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ना ऐसे है कि जो नक्श आपने लिखा है वो बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए। और नक्श आपने बड़े कागज़ पर लिखना है, जिस पर आप फ़ोटो कापी करवाते हैं, उसको A4 साइज़ कहते हैं। उस कागज़ के ऊपर आपने नक्श बनाना है और बड़ा करके बनाना है, जैसा कि उस पूरे पेज के ऊपर, सफ़े के ऊपर वो पूरा आना चाहिए। ये आपने चाँद की पहली 14 तारीख़ों में इस तरीके से ये वजीफ़ा करना है। उसके बाद आपने उस नक्श को फ़ोल्ड करना है और एक शीशे की बोतल के अंदर रख के उसका ढक्कन अच्छे तरीके से बंद कर देना है। उसके बाद आपने उस बोतल को लाल रंग के कपड़े में लपेट देना है और किसी भी चलते पानी में, दरिया में, नदी में आपने उस बोतल को किसी भी दिन, 14 दिन का वजीफ़ा आपका पूरा हो गया, उसके बाद अगले 14 दिन के अंदर अंदर आपने किसी भी दिन उसको पानी में बहा देना है। अब ये स्क्रीन पे आपको जो नक्श नज़र आ रहा है, इसको अच्छे तरीके से देख लें। सबसे पहले आपने इसी तरीके से लाइनें लगाकर खाने बना लेने। उसके बाद सबसे पहले आपको अल्लाह लिखा नज़र आ रहा है, वो इस तरीके से आपने अल्लाह लिख लेना है। उसके बाद अल रहमान और फिर अल रहीम लिख लेना है। उसके बाद आपको अदाद नज़र आ रहे होंगे 3 1 9, सीधे हाथ की तरफ ऊपर वाला जो खाना है 3 1 9 वहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आप वो लिखेंगे। फिर इसी के नीचे वाली लाइन में 3 1 9 दूसरे खाने में लिखा है वो लिखेंगे। फिर उल्टे हाथ की तरफ जो ऊपर
319 لکھا ہے وہ لکھیں گے، پھر جو نیچے 319 لکھا ہے وہ لکھیں گے، پھر واپس آئیں گے سیدھے ہاتھ کی طرف، جو اوپر والی لائن میں 1061 لکھا ہے وہ لکھیں گے، پھر نیچے والی لائن میں 1061 لکھا ہے وہ لکھیں گے۔ اسی طریقے سے پھر آپ الٹے ہاتھ کی طرف آئیں، اوپر 1061 لکھا ہے وہ لکھیں گے، پھر نیچے والی لائن میں 1061 لکھا ہے وہ لکھیں گے۔ سب سے آخر میں یہ جو اعداد سب سے اوپر لکھے ہیں 322 آپ نے یہ لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کریں گے، لکھا ہوا ہے یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے اس طریقے سے 3 مرتبہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہاں پر لکھا ہے آپ کا مقصد اور آپ کی خواہش، یہاں پر جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، وہ پوری عبارت آپ نے لکھ دینی ہے۔ جس طریقے سے آپ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ دعا کرتے ہیں، وہ پوری آپ نے اس طریقے سے لکھ دینی ہے۔ یہ نقش آپ نے جیسے ہی، میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ربیع الاول کا چاند کا اعلان ہوگا کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ نے اس نقش کو بڑے سے کاغذ پر لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ربیع الاول کی پہلی 14 تاریخیں ہیں، ان میں آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے اس نقش کو آپ نے سامنے رکھنا ہے 14 دن۔ جو آخری دن جب آپ پڑھیں گے تو اس نقش کو آپ نے فولڈ کر کے شیشے کی بوتل کے اندر رکھ دینا ہے، اور بوتل کا ڈھکن اچھے طریقے سے بند کر کے لال رنگ کے کپڑے کے اندر لپیٹ لینا ہے۔ اس کے بعد اگلے آخری 14 دنوں کے اندر آپ نے اس بوتل کو پانی میں بہا دینا ہے، اس نیت سے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی دعا ہے وہ قبول ہو۔ یہ وظیفہ جن میری بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا جن کو روزگار نہیں مل رہا، جن کا کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہر مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے آپ جو ہے اس وظیفے کا استعمال کریں، اور میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، جو بھی آپ کی دعا ہے وہ قبول ہوگی۔ اور یہ آزمایا ہوا عمل ہے، ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا عمل ہے، اور جو آپ لوگوں کو یہ عمل کرنے کی اجازت ہے، اور جو عامل بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اس کی اجازت ہے، اور وہ آگے لوگوں کو بنا کر دیں، جن کا بھلا ہو سکتا ہے ان کا بھلا کریں۔ اور جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ نے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔